हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह के 5 बजे का जीके का सेक्शन है ये आपका। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नाउ दिस इज अ टाइम कि जब आपको पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और कोशिश करो कि सुबह 7 बजे की क्लास को 7 बजे ही देख के ख़त्म करो। देखो, मेरा कोई प्रॉफिट थोड़ी ना है इससे, मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। बट एक कोशिश किया करो कि एक कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। तो अगर आप 7 बजे भी उठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो फिर यार आप लाइफ में क्या करोगे, समझ रहे हो बात को। तो ये 5 बजे का क्लास आपका रिकॉर्डेड होता है, आप इसको दिन भर में कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, ये टेस्ट सीरीज आपकी दोपहर में 2 बजे रहेगी। कहाँ पर? अनअकैडमी पे। कौन सी कैटेगरी में? एसएससी कैटेगरी में ये रहेगी, ठीक है। तो जितने भी ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, यूपीएसआई हैं, एमपी के लिए है, एसएससी वाले बच्चे हैं, रेलवे वाले बच्चे हैं, सभी लोग इसको अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी टेस्ट सीरीज है ना। जैसे कि मॉक क्वेश्चंस होते हैं तो सारी चीजें होंगी, जीएस होगा, जीए होगा, आपका करंट अफेयर्स होगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। और इसको कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी पे जाइएगा, मेरा नाम ऊपर सर्च करिएगा। और अगर तब भी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सुबह 7 बजे का जो क्लास होता है ना, उस वीडियो के जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाता है, तो बस उस पर क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चंस की। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज फ्रॉम ज्योग्राफी। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। देखो, होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें आपके अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग परत होती हैं, है ना। तो जब हम लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो इसमें आपसे सवाल पूछा जाता है। देखो, एटमॉस्फेयर होगा तो आपकी 5 लेयर हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये 5 हो गई। जब हम लिथोस्फेयर की बात करेंगे तो ये अर्थ का इंटीरियर है, यानी कि पृथ्वी के जो नीचे का भाग है ना, वहां के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्रस्ट और जो मेंटल होता है, इनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इसकी रेंज कितनी होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक की आपको ये रेंज मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर तक रहता है, यानी कि 0 से लेके 200। अच्छा, जिस पे हम लोग रहते हैं वो क्या है? क्रस्ट है। और क्रस्ट को ही अगर देखा जाए तो हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जान सकते हैं। अच्छा, क्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि सड़क जिस पे हम चलते हैं, नो, वो क्रस्ट नहीं कहलाता है। क्रस्ट तो उसके भी नीचे होता है, राइट। अगला, शेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने सुना होगा कि क्रूड ऑयल की जगह पे, कच्चे तेल की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है किसका? शेल गैस का। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि जो शेल है वो यहाँ पे कौन से टाइप का रॉक होता है जिसके बीच में आपको ये गैस मिलती है? आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। ये ध्यान रखिएगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इंडिया में, जो माउंटेन रेंज है, जो आपकी हिमालय का पार्ट है, वहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स ही देखने को मिलते हैं। अगला देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपने कहा था ना मैम केमिस्ट्री वाला पॉइंट, तो आपको बता देते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो टीम ने कह दिया है कि मैम बस दिवाली तक का समय दे दीजिए, हम उसको यहाँ पे ऐड करके ही भेजेंगे आपसे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे दो यार टीम को भी, थोड़ा उनका दर्द भी समझा करो। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 होराइजन, बी होराइजन, ए होराइजन, ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। अब ये लेयर किस में है? तो आप सिंपल सी बात है यार, होराइजन लिखा है ना, तो सॉइल में होती है। अच्छा, नेक्स्ट बताओ। सवाल में पूछ रहे हैं आपसे लिटिल वेनिस। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया ये बता दो, इटालियन शब्दों में अगर देखा जाए तो लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? वेनिस नाम की जो जगह है वो कहाँ पर है? इटली के अंदर आपको मिलती है। इटली के बीच में लैंडलॉक टाइप की लोकेशन मिलती है जहाँ से पो रिवर जाती है। पढ़ाया है ना मैपिंग में। और मैपिंग की क्लास अगर नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे पूरी प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दी है, एक बार से देख लो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वेनेजुला। वेनेजुला की कैपिटल क्या हो जाएगी? कराकस होगी। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी। इसमें से किसकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है? देखिए, जब हम साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, अभी आपने देखा कि गोनी आया था, फिर आपने देखा कि लाइक आपका निकार्गा गोवा है, वहां पर भी आपको साइक्लोन देखने को मिला। तो अलग अलग साइक्लोन्स आ रहे हैं, है ना। बट सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का कौन सा होता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कैसा होता है ना, वो जस्ट लाइक ट्विस्टर की तरीके से होता है, बड़ी तेजी से घूमता हो जाता है, ट्विस्टर की तरीके से होता है। हरिकेन के नाम से कहाँ पे जाना जाता है इसको? नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, टाइफून पैसिफिक ओशन हो जाएगा, साइक्लोन इंडियन ओशन में ही इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बताइए, सन शाइन्स एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर फॉर हाउ मेनी कंट्रीज, या फिर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, दोनों ही के आंसर कर दो। और जितने सवाल हम आपसे पूछते हैं प्लीज उनका आंसर कमेंट बॉक्स में किया करिए। और ऐसे ही सवालों का एक सिलसिला आपको 10:30 बजे भी मिलता है। 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम लगता है उन क्वेश्चंस को सुन के आंसर करने में। 5 सवाल हैं, एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज डू चेक देम और आंसर किया करिए, ठीक है। चलिए बताएं, कितने सालों तक की यहाँ बात करी जा रही है? देखो, जो क्या होता है ना, जो इक्वेटर लाइन होती है, जो विषुवत रेखा होती है, टोटल 13 देशों से क्रॉस करती है। आप इसको याद करने की ट्रिक क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
ट्वाइस इन अ ईयर, ऐसा 2 बार होता है। कब होता है आपको पता है कि एक होता है बड़ा दिन, एक होती है बड़ी रात, है ना, यही तो होता है ना। 21 जून की बात कर लो, या फिर 22 से 23 दिसंबर की बात कर लो, यही तो होता है। तो क्या होता है ना, जब सन ऊपर की साइड जाता है यानी कि कैंसर की तरफ जाता है, फिर वापस आता है, फिर कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है, फिर वापस आता है, तो 2 बार वापस आया ना इक्वेटर लाइन पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार होता है। यही सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए फिर से बोल रहे हैं बेटा, 11 नवंबर से बैच शुरू कर रहे हैं। पहले हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, और उसके बाद में साइंस। ये सारा का सारा हम कवर करेंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लेना कि ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे। अभी फी कितनी है, इतनी है। अब दिवाली के बाद बढ़ जाए तो भाई देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोड लगेगा प्रति 10, इतना ध्यान रखना। अब आप कहोगे मैम सिर्फ जीएस के लिए थोड़ी ना इतना पैसा देंगे, तो बेटा मैंने कब बोला सिर्फ जीएस मिलेगी, इसमें आपको मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगी। एंड पता है इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट ये है कि जब आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो ना, तो कितना अमाउंट होता है, 10,000, 11,000 इतना लेते हैं, और उसमें भी गिनती के फैकल्टी। अब भाई एसएससी की कैटेगरी में आपको पता है 200 के, हाँ अप्रॉक्स 200 के आसपास फैकल्टीज है। भाई किसी का भी क्लास देखो फ्री, ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। चलिए इसका आंसर बताइए। सवाल में पूछा जा रहा है कि समर सीजन के टाइम पे व्हाट इज द सीजन इन चिली, चिली में क्या होता है, तो भैया विंटर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ क्लाइमेट्स बताए थे, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा वाला टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जो इंडिया के अपोजिट होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। दूसरा सवाल है आपके लिए। अगला, कॉमेट्स की बात करी जाए अगर आपसे, तो आपने देखा होगा कॉमेट जो होता है वो सन के आसपास इस तरीके से ओवल स्ट्रक्चर में घूमता है ना। और 75 से 76 ईयर्स में एक बार देखा गया है। उस कॉमेट का नाम क्या है, धूमकेतु का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा हेलीज कॉमेट, ठीक है। अगला देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स नॉर्थ मोस्ट कैपिटल ऑफ द सोवरेन स्टेट, कौन सी हो जाएगी नॉर्थ मोस्ट, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, रिकजाविक। ये किसकी कैपिटल है, ये कैपिटल हो जाएगी किसकी, आइसलैंड की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुडुचेरी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, आंसर बनेगा 1974। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि पौंडीचेरी ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और अभी हाल ही में कब, 1 नवंबर को इन लोगों ने अपना फाउंडिंग डे बनाया। आप कहेंगे इन लोगों ने, मैम किन लोगों ने, पुडुचेरी भी था, उसके अंदर एमपी भी था, मतलब काफी सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा इन लोगों ने। ओके, अगला देखिएगा, What was the role of वॉरेन हेस्टिंग when he joined the ईस्ट इंडिया कंपनी, सवाल में पूछा जा रहा है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कि जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करी थी तो उस टाइम पे इनका रोल क्या था, तो इनका आंसर बनेगा राइटर थे, ठीक है। अगला देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फॉर्मर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे टाइम्स इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे आइएगा, बताइएगा सोशल सर्विस लीग, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको कब बनाया गया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 1911 में। और क्या 1911 का दिल्ली से कुछ लेना देना है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला देखो, हॉन्शू आइलैंड ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में, एक है हॉन्शू, एक है होकाइडो, एक हो जाएगा आपका शिनकाकू, एक हो जाएगा क्योशो। ये आपने सुने होंगे नाम, तो ये कहाँ है, ये सारे के सारे जापान के अंदर है। इंडोनेशिया में आकर के मत चले आना, बस इतना काम कर लेना। अगला देखो, फ्लेमिश ये क्या है, ट्राइबल्स हैं, यानी कि जनजातियां हैं। आपको बताना है कि कौन से देश में पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम में पाई जाती है। कहाँ पर, बेल्जियम के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट बताइएगा, विच आर द कंट्रीज विच हैव प्रोवाइडेड ऑफिशियल स्टेटस टू द तमिल लैंग्वेज, आपको बताना है कि इसमें कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे जो तमिल भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसका आंसर होगा इंडिया, श्रीलंका एंड सिंगापुर। नेक्स्ट पे आओ, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी जो थीम है ना, वो थीम तो चलो पता चल गई किसकी, वेटलैंड डे की। आपको बताना है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फेब को मनाया जाता है। वेटलैंड लिख के आए, रामसर कन्वेंशन लिख के आए, दोनों का आंसर आपको 2 फेब करना है। अगर पूछ ले रामसर की साइट्स के अंदर टोटल कितनी साइट हो गई हैं, 39 हो गई हैं। कौन कौन से जुड़ी है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, फटाक से आंसर करो, क्योंकि आसान वाला है। एक तो वो वैसा वाला है कि जो साधु संत वगैरह होते हैं वो अपना आसन कहाँ पर लेंगे, अब इतना तो बता दिया, आगे समझ जाना। अगला देखिएगा, 34th एडिशन ऑफ सूरज कुंड मेला, आपसे पूछा जा रहा है थीम स्टेट कौन सी थी। थीम स्टेट का मतलब है पार्टनर स्टेट कौन सी थी, यानी कि इसको मनाया कहाँ गया, हरियाणा के अंदर। अब आपसे पूछा जा रहा है थीम स्टेट है कौन सी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बनेगा। अच्छा कंट्री पूछ ले तो उज्बेकिस्तान कर दीजिएगा, ठीक है। अगला, इन विच ईयर सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, सिक्किम को कब इंक्लूड किया गया था, 2002 में इसको इसका हिस्सा बनाया गया था। नेक्स्ट,
अंडर विच मार्केट कंडीशन डू फर्म हैव एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि ऐसी कौन सी इसमें से मार्केट कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एक्सेस करने की कैपेसिटी होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है। तो क्या है, मोनोपोलिस्टिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में बात हो रही है, किसी और के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, चले अब आपको बता दें, ये तो हमने रिविजन किया है ना, लेकिन सुबह 7 बजे का जो क्लास है गाइस, प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि उस क्लास को उसी टाइम पे देख के ख़त्म करो, ताकि पूरे बाकी दिन भर में आपके पास और भी समय रहे। ये जो बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, इस बैच का टाइम रहेगा सुबह 9 बजे रहेगा। ये क्लास कब से? 11 तारीख से। इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पहले इसमें हम हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ आप मेरे ही क्लास नहीं, हर एक फैकल्टी का क्लास देख पाओगे। मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, चाहे जीएस में भी किसी और फैकल्टी का क्लास देखना है, यू विल बी फ्री, आप बिल्कुल फ्री होंगे। ठीक है, कोड क्या लगेगा? कृति10 यहाँ पर आपको कोड यूज करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? 7 बजे के सेशन में। और कोशिश किया करिए 10:30 वाला जो क्लास है उसे मिस मत करिए। इसकी जो प्लेलिस्ट है टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और ध्यान रखो कि अब से दोपहर में 2 बजे, आज से दोपहर में 2 बजे आपकी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। डोंट मिस इट। लिंक कहाँ मिलेगा? सुबह 7 बजे के करंट अफेयर के वीडियो के जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी इस बैच का लिंक आपको 7 बजे के वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।